एग्जाम्पल 1.2 का आज मैं बताने वाला हूँ। आप सब मेरे वीडियो में बने रहिए। क्वेश्चन नंबर है 1.1 का 1.2 का। एक में है निम्नलिखित, 1 में है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे कि गुणनखंड में हमको निकालना है, जैसे एक नंबर में है आपका 140, एक नंबर में है 140। 140 का हम गुणनखंड निकालेंगे, कितना का? 140 का। जैसे कि 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 दूना 4 और 4 पचे 20, 4 पचे 20 गुने 20 होते 140। इतना बराबर हो गया आपका 140। फिर आपको हम लिखेंगे गुणनखंड के रूप में। यदि इसका पावर देखेंगे 2 कितना है, 2 गुने 5 गुने 7, ये हो गया गुणनखंड के रूप में। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। अब दूसरा नंबर में हम देख रहे हैं 1.2 का। ये का 2 नंबर क्वेश्चन है 156। फिर 156 का हम निकालेंगे। 156 को हम गुणनखंड निकालेंगे तो 156 को गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से तोड़ेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 दूने 4 और 4 तिहाई 12, 12 गुने 13, 12 गुने 13 यदि 156 हो गया बराबर 156, जो कि 2 दूने 4 और 4 तिहाई 12। अब 12 गुने हम यहाँ कर देंगे 13, 3 दूना 6 के 6 और 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 1 1 1, 6 2 8, 6 2 8, 3 1 4, हो गया 48। जैसे इतना बराबर है 12 गुने 13, 3 दूना 6 और 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 एकम 1, यदि 6 के 6 हो गया और 3 दूना 6 और 1 1, 3 1 5, यहाँ हो गया 5, 156, यहाँ हो गया 156। अब इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर गुने 3 गुने 13, ये हो गया आपका आंसर, राइट। अब बढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 में है 3825, 3825, जो कि 3825 को निकालेंगे गुणनखंड। इसको हम गुणनखंड के रूप में निकालेंगे 5 के 25, 5 25 और 25 तिहाई 75, 75 तिहाई 150 गुने हो गया 7 बराबर हो गया आपका 3825। इसका राइट इतना आंसर हो गया। ये हो गया गुणनखंड के रूप में। बराबर यहाँ देंगे 5 स्क्वायर 2 गुने 3, 3 स्क्वायर 2 गुने 7, ये हो गया राइट आंसर। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है 5005, यहाँ पे 5005। अब इसको गुणनखंड अलग साइड में निकालेंगे। 5000
5। तो इसे सबसे पहले 5 से भागा देंगे। सबसे पहले 5 से भागा देंगे। सबसे पहले 5 से भागा देंगे। सबसे पहले 5 भागा देंगे, 5 लिखेंगे। फिर उसके बाद में कितना से करता है ये देंगे। उसके बाद में हम यहाँ 7 दे देंगे। 7 देने के बाद जब कितना गुने 11, 11 गुने 7 5 35, 35 गुने 11 और 11 गुने 13, 3 5 15, 15 का 5 डबल जीरो हो गया हाथ में, ये हो गया 13। अब 5 के 5 फिर देखेंगे, 5 7 के 7 हो जाएगा, 11 का 11 हो जाएगा और 13 का 13। ये राइट आंसर हो गया। 729, 7429 5वां नंबर है। 7429 बराबर 7429। इसका गुणनखंड निकालेंगे। कितना है 7429। तो 7429 का यहाँ गुणनखंड निकालेंगे 17। 7429 7429 का तो 9 त्रिका 27, 9 त्रिका 27, 9 9 81, तो 9 त्रिका 27। यदि 13 मर्द में 9 त्रिका 28, 9 त्रिका 27 ठीक है। तो 9 त्रिका 27 हो गया, तो ये हो गया 17 गुने 13 गुने 23, 17 गुने 13 गुने 23 ठीक। इसमें देखेंगे स्क्वायर डबल कोई नहीं है, केवल एक ही है, अलग अलग है। तो इसको इतना पर रखते, इसका आंसर इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखेंगे 2 नंबर है, 1.2 का 2 नंबर क्वेश्चन है। 1.2 का 2 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें 2 का 1 नंबर है 26 और 91। 26 और 91, जैसे 26 और 91 को पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम, वो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम। तो इसको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, यदि गुणनखंडन और लघुत्तम निकालना है 26 और 91 को। तो हमें क्या बोल रहा है इसमें, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएफ है। तो हमें इसका जांचना है, जो 2 का पहला नंबर क्वेश्चन है। लिखेंगे इसको, मान लीजिए एल, पहले लिखिए 26 और 91 लिखेंगे, एल ई टी लेट, लेट ए बराबर 26 बी बराबर 91, जबकि 26 गुने 13 गुने 26, जबकि यहाँ पे 91 है गुने 13, 13 सतह 91। और इसमें देखेंगे एक समान है कि नहीं, तो कौन है 13, 13 मिल गया। तो फिर हम लिखेंगे एच सी एफ बराबर 13, एच सी एफ बराबर हो गया 13। अब इसको हम निकालेंगे एलसीएम। फिर लिखेंगे, माना कि एल ई टी लेट, यदि लेट
ए गुने बी, ए गुने बी बराबर सी एच सी एफ, एच सी एफ गुने एल सी एम, एच सी एफ गुने एल सी एम यदि 26 गुने 91, 26 गुने 91। फिर हमें क्या करना है, 26 गुने 91 बराबर कितना है, 26 गुने 91 यदि 13 गुने 182, जबकि इतना बराबर गुना करेंगे तो हो जाएगा आपको 2366 बराबर 2366 आंसर हो गया। यहाँ अगर है एच सी एफ गुण एल सी एम जो कि यहाँ पे है 13, तो 13 गुने हो गया आपका 82। अब रह गया कि 82 आया कहाँ से। सवाल है ये कि ये 82 आया कहाँ से, ये जो 82 है वो आया कहाँ से। तो हमने इस 13 को निकाल दिया, 13 और ये गुने हो गया 2, इसको ले लिया, फिर उसके बाद में ले लिया 7 को, हो गया। ये कितना है, तो 13 के यहाँ हम इधर बाहर निकाल दिया, एचसीएफ हो गया ये 13 इसका, और फिर इसको हमें गुना करने का बोल रहा था, जांचना था, तो हमने इसको 182 बोल दिया इसको, जबकि ये 13 आ गया इसमें और 2 गुने और फिर गुने 7, तो हो गया 13 दूना 26, यह हो गया 13 दूना 26 गुने 7, 7 छक्के 42 के 2 हाथ में लग गया 4, 7 दूना 14, 14 और 4 कितना हो गया 18। आपका ये 82 जो है ये यहाँ आ गया, और 82 गुने 13 इसको हमने गुना किया, 3 दूना 6 के 6, 8 त्रिके 24, 1 25 26 हो गया, जो हो गया 2366। आपका आंसर राइट हो गया। अब 1.2 का 2 नंबर का दूसरा क्वेश्चन बना रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में है 510 और 92 का फ्रेश हमार बिचला पर दाब दिया, बस चलता रहा था। सेकेंड ईयर चलो तो LCM, LCM अब निकालना है। LCM तो इधर है 2 निकल गया, 2 निकल गया, उसके बाद में देखेंगे इधर 5 है, 5 गुने 3 गुने इधर कितना है 17, 17 यहाँ लिख देंगे। फिर इसमें देखेंगे 2 है और 23, तो 2 इसको लिख देंगे, गुने हो गया आपका 23। अब इसको हम गुना करेंगे, 5 दूना 10, 10 तिया 30 और 30 दहाँ के 30 दहाँ हो गया 300 और 3 7 तिरका का हो गया भागल का 5 10 5 पर 17, यदि 17 510, 510 हो गया 510, इक्यावन दूना इतने गुने 2, 0 0 2 कम 2, 5 दूना 10, 1020, फिर उसके बाद में यहाँ है 23, 23 इतना गुने फिर करेंगे 23 से, 0 के 0 3 दूना 6 और 0 के 0 3 कम 3, फिर 0 के
जीरो, दो दूना चार, और फिर जीरो जीरो, दो कम दो, हो गया। जीरो के जीरो, छः कम छः, चार कम चार, और तीन के जीरो, और दो के दो, यदि 23,460, 23,460 आ गया। 23,460 हमने ये दिखा दिया। 23,460। अब इसको हम यहाँ लिखेंगे, कितना आ गया? 23,460। 23,460, जबकि 23,460 आ गया। फिर हम इसको क्या करेंगे? टेस्ट, TEST। अब इसको जांचना होगा, तो जांचेंगे कि A गुने B मतलब HCF गुने LCM 510 और 92, 510 और 92, जबकि इसका आ गया था कितना? HCF दो गुने, यहाँ है दो गुने, और ये कितना है? 23,460। फिर इसको हम गुना कर देंगे। जीरो के जीरो, और छः दूना 12 के दो, हाथ में लगा एक, चार दूना 8, एक 9, और तीन दूना 6, और दो दूना 4, 46,920। ये हो गया आपका राइट आंसर। कितना है? 336 और 54, 336 और 54, 336 और 54, 336 और 54 को निकालेंगे, तो इसको भी वैसे ही निकालेंगे। माने कि लेट, LETE, लेट 336, ये बराबर इसको मान लेंगे, और B बराबर इसको। सबकी A का मान कितना है? इतना है। तो B का मान कितना है? तो इतना है। फिर हम इसको तोड़ेंगे। 336 का हो गया आपका दो गुने चार, चार दूना 8, 8 दूना 16, और 16 गुने 7, जबकि 54 है। तो द्वितीय 6, 6 तिरका 18, 18 तिया 54। अब इसमें हम मिलाएंगे, ये तीन में ये तीन मिल गया, और ये दो में ये दो हो गया। HCF दो A निकल गया, और 3A बराबर 6 हो गया। HCF 6 हो गया, जबकि इसका LCM निकालेंगे। LCM निकालेंगे, फिर ये कितना हो गया? 6। तो सबसे पहले हम LCM इसका निकालेंगे, तो 6 देंगे। इसका LCM हम 6 देंगे, तो लिखेंगे दो गुने दो गुने दो गुने 7 गुने 3 गुने 6, मान लो इसको भी 6, जबकि इतना बराबर आपका हो गया A गुने B बराबर HCF गुने LCM बराबर आपका आ जाएगा 336 गुने 54 बराबर 6 गुने
3,324। इतना गुना इतना बराबर 6 तिरिका 18, 6 तिरिका 18 एक, 18 एक, 6 चौका 44। यदि 18,144 आपका आंसर आ जाएगा। तीन नंबर क्वेश्चन है। 1.2 का 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले निकालना है अभाज्य गुणनखंडन। पहले गुणनखंडन विधि द्वारा पहले गुणनखंडन निकालना है, उसके बाद में एलसीएम और एचसीएफ जानना है हमको। 12, 15 और 21 का, 12, 15 और 21 का इसका निकालना है गुणनखंडन। जबकि यहाँ लिखेंगे 12 बराबर 15 बराबर 21 बराबर 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, 2 दूना 4, यहाँ होगा 3 गुना 5 15, 3 दूना 6, 7 तिरिका 21, 3 गुना 7। अब इसको मिलाएंगे, 2 2 में नहीं मिल रहा है, 3 यहाँ मिल रहा है 3। अब इसको एचसीएफ एक मिला है, एचसीएफ हो गया 3। और फिर एलसीएम एलसीएम हो गया 3। ये 3 उतार देंगे, 3 गुने, फिर ये हो गया गुने 2, 2 हो गया, फिर ये बच गया 5, फिर इधर हो गया 7। अब इसको गुना करेंगे, 7 बचे 35, 35 दूना 70 और 70 70 140, 140 गुने 3, 0 की 0, 7 चौक 7 तिरिका 21 के 1 हाथ में लागल 2, 3 दूना 3 एक 3, 3 2 5। यदि आपका हो गया 3 एक 3 1 4, 1 1 1 1 2, 420। ये आपका आंसर हो जाएगा। आओ तो फ्रेश बस 17, 23 और 29, 17 बराबर 23 बराबर 29 बराबर। अब इसको हम हल करेंगे तो 17 नहीं कटेगा, तो मान 1 गुने 17 और 23 है, तो फिर 1 मान लो 1 गुने 23 और 29 है, तो वो 1 गुने 29। अब मान लो इसमें क्या है, 1 है, तो इसका HCF बराबर 1, HCF बराबर 1 हो गया। जबकि LCM हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, LCM 1 गुने फिर 17 को उतारेंगे, गुने 23 को उतारेंगे, फिर उसके बाद में 29 को उतारेंगे। अब इसको गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद जितना आएगा उतना लिख देंगे, 11,339 इतना आएगा। ये हो गया आंसर। इसके बाद में है 8 नंबर क्वेश्चन नंबर है 3 नंबर। 3 नंबर में है
3 नंबर में है 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। 8, 9 और 25। जिससे 8 को देंगे, 9 को देंगे और 25 को देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 3 तिरका 9 और 5 गुने 5। यदि ये हो गया 25। इसमें हम देखेंगे कौन मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है। ये इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें। तो इसका हम HCF निकालेंगे। 3 2 गुने 1 और इतना गुने 1, फिर इतना गुने 1 कर देंगे तो HCF 1 हो जाएगा इसका। HCF बराबर 1। HCF 1 उसके बाद में उतारेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दो ठीक है 24 और 24 दिया 24 गुने 3, 4 तिया 12 के 2 हाथ में लगा 1, 3 दूना 6, 1 7, 72। 72 गुने 25। 5 दूना 10 के 0 हाथ में लागल 1 और 7 पचे 35, 35 1 36। 2 दूना 4 और 7 दूना 14। ये हो गया 0 और हो गया 6। 6 4 10 के 0, 4 3 7, 7 1 8। ये हो गया, ये हो गया टोटल 1800। 1800 आंसर हो गया राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 360। तो इसको हम बनाएंगे SERE हैरी। ए बराबर 306 है और बी बराबर 557। 657 है। 657 कुमा HCF बराबर 9 कुमा LCM वाट। अब इसको ए गुने बी कर देंगे। HCF गुने LCM 306 गुने 657 करेंगे बराबर 9 गुने LCM। 9 गुने LCM जो देखेंगे कि हम इतना है, कितना है LCM। LCM को यहाँ निकालेंगे गुना में हम। अब इसको हम करेंगे, इसको इधर रख देंगे 306 गुने 657 बाटा में आ जाएगा कितना 9। फिर 9 से काटेंगे इसको, 9 तिरका 27, 34 मर्द में कट गया। फिर ये हम देंगे बराबर 34। ये 34 से 34 उतार देंगे 657 गुने इतना बराबर ये है गुना बराबर 22,338 होगा आंसर राइट। अब देखेंगे हम 5 नंबर। सबसे पहले इसमें हमने ए मान लिया 306 को और बी मान लिया इसको। इसका HCF हो गया 9। HCF हो गया, इसमें दिया है 9। HCF दिया है इतना बराबर 9। LCM इसमें का इतना का ज्ञात कीजिए। तो LCM निकालना था हमको, तो इतना बराबर इतना गुने हमको कर दिया यहाँ, जो कि भागा देना पर इसको नीचे ऊपर काट के 22,338 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, जबकि हमें लिखना है पार्ट 1 2 3।
n बराबर 1, मान लो a हो गया n बराबर 1, जबकि n बराबर 1 यदि 6 बराबर n, जबकि n 2, n बराबर 2, यदि इसको डबल कर देना है, 6 × 36 हो गया। फिर n 3 इसको निकालना है, 3 पर समाप्त हो रहा है कि नहीं, तो 6 × 6 × 6, यदि 6×6 = 36, 36 × 216, तो ये समाप्त नहीं हुआ, जिसके कारण आगे बढ़ते जाएगा। लिखेंगे अतः 6 की पावर n, 0 पर समाप्त नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 में है, व्याख्या कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 में है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 13 गुने प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 अभाज्य कयो है। इसका अभाज्य करना है कितना से? 13 से। तो इसका लिखेंगे 7, कितना है? 7 है। 7 किताबों में कितना दिया है? 7 × 11 × 13, 13 प्लस में 13, जबकि इसका अभाज्य निकालना है, जैसे गुणनखंड के रूप में, जैसे इतना × 11 × 1 + 1, इसको हमें निकाल देना है। हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, जो 13 है और ये 13 लिखना है, यह 13 से विभाज्य है, जबकि 7 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, ये हो गया 13, जबकि इसको हम फिर 5 को निकालेंगे बाहर और 7 × 6 करेंगे, फिर × 4 × 3 को अंदर कर देंगे, फिर 2 × 1 × 1 यहाँ बीच में डाल देंगे प्लस। अब इसको क्वेश्चन भर देंगे, लिखेंगे यह 5 से विभाज्य है। कितना से है? 5 से विभाज्य है। जबकि यहाँ देखेंगे 1 2 संख्या कितना है? 2, जिसके बाद 3 × 6 हो गया है, और 4 का हो गया, और ये 2 उतर गया, जबकि एक करना पर उतना आ जाएगा। तो कितना से विभाज्य है? 5 से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, 13 और 12 नहीं 18 है, 18 और 12, जबकि 18 का गुणनखंड निकालना है, 2 × 2 × 3 और 12 का 2 × 2 × 3 हो गया। अब इसको मिला देना है इसमें, ये मार्कर काम नहीं कर रहा है, दूसरा मार्कर लाओ। ये मिला देना है इसमें, और ये मिला देना है इसमें, और ये इसमें। अब हो गया कितना? एलसीएम। तो एलसीएम इसको अब निकालेंगे, इतना बराबर 2 × 2 × 3,
ठीक। दो दूना 4 थी 12 और 2 दूना 4, 3 दूना 6, 6 3 दूना 6 और 6 तिरके 18। ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। 3 दूना 6 तिरके 18, ये तो हमने इसको निकाल दिया, 2 को निकाला, फिर 2 हो गया, ये 3 हो गया, फिर ये 3 हो गया, निकाल देंगे। 2 दूना 4, 4 तिया 12 गुने 3, 12 तिया 36। इसका आंसर आ गया राइट 36। तो एलसीएम बराबर कितना होगा? एलसीएम एलसीएम हो गया 36। एलसीएम हो गया 36। अब इसका लिखेंगे, अभिविष्ट का समय जो है इसका हो गया 36 मिनट। समय कितना? 36 मिनट, राइट। ये हो गया 7 नंबर को। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ 18 और 12 का अलग अलग तोड़ देना है इसे।